जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 31 अगस्त वाले बच्चों की आंसर की जारी कर दी गई है। और इस आंसर की को देखने के बाद यह पता चलता है कि कम से कम 5 से 6 प्रश्न इसमें गलत शामिल है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि आपका जो पूरा एग्जाम है, जो आपकी आंसर की आई है, इसमें कितने प्रश्न गलत दिए गए हैं, आपको उसमें ऑब्जेक्शन कैसे करना है, पूरा पीडीएफ के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आपका जो एग्जाम हुआ है 31 अगस्त को, उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, पेपर का लेवल क्या था। और इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आप सभी का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। और उसके साथ साथ यह भी बात करेंगे कि 31 अगस्त वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 5 दिन और 10 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। और इसमें जो 31 अगस्त है, ये आपका लास्ट दिन है। और 31 अगस्त के 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम जो है लास्ट हुआ था। और सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका 31 अगस्त का एग्जाम शिफ्ट हुआ था, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट मिला करके कुल कितने बच्चे थे, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के विषय में, तो फर्स्ट शिफ्ट में कुल 4,81,398 बच्चे थे, जिसमें से 3,46,606 बच्चों ने अपना एग्जाम दिया। बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया। वहीं सेकंड शिफ्ट में अगर हम देखें तो सेकंड शिफ्ट में कुल 4,81,395 बच्चे थे, जिसमें से 3,46,604 बच्चों ने अपना एग्जाम दिया। बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया। यह आपका ऑफिशियल डाटा है। आप सभी लोग यूपीपीआरबी की साइट पे जा करके इसको देख सकते हैं। यह आपका पूरा हो गया। अगर हम इसको और डिटेल तरीके से देखें कि 31 अगस्त में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मिला करके कुल कितने बच्चे थे और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मिला करके टोटल 9,62,793 बच्चे थे। और 793 बच्चों में से अगर हम देखें तो आपका 6,93,210 छात्रों ने अपना एग्जाम दिया है। बाकी सभी छात्रों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। अगर हम देखें तो लगभग 72% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है और 28% बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। और अगर उसके साथ साथ और अगर हम चीज़ों पे एनालिसिस करें तो आपका जो पूरा एग्जाम था उसके विषय में हम बात करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा और आपका सिफ स्कोर क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर आप इसको देखिए कि ज़्यादातर इस समय ये सुनने में आ रहा है, आपने देखा होगा, अभी तक आपने जितना भी कट ऑफ देखा, चाहे बड़े यूट्यूबर का, चाहे आपने छोटे यूट्यूब चैनल पे अपना कट ऑफ देखा होगा, सभी लोग यही आपको कहते हुए मिलेंगे कि जो 31 अगस्त का जो आपका एग्ज़ाम था वो पेपर ईजी था, वो पेपर हल्का आया था। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस बार जो आपकी 31 अगस्त वाला एग्जाम है इसको लेकर के परेशान थे, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रश्न गलत दिए हुए थे। अब गलत की वजह से बच्चे परेशान इसलिए हुए कि मान लीजिए उनका मैथ में एक सवाल जो है गलत दिया हुआ है। अभी मानने की बात है, अभी पूरा समझिएगा बस क्या दिक्कत हुई थी। मान लीजिए कि उनका एक एग्जाम मैथ में एक क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अब जो गलत दिया हुआ है, बच्चा वो सोचता है कि ये तो आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। और उसी के चलते चलते उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बच्चा जो है इसी प्रश्न को कई बार लगाता है कि हाँ ये तो आसान है, ये तो आ जाएगा, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ये हमसे छूट नहीं सकता, ये कैसे गलत हो रहा है, कहीं गुणा करने में गलती नहीं हो रही है, कहीं जोड़ने या फिर घटाने में गलती नहीं हो रही है। इसीलिए वो बच्चा जो है एक ही प्रश्न को कई बार देखता है कि ये प्रश्न जो है ईजी है, ये कैसे गलत हो रहा है। और हालांकि वो रहता है गलत प्रश्न, और गलती की वजह से उसके काफ़ी जो है समय बर्बाद हो जाता है। और ऐसा 31 वाले शिफ्ट के बच्चों के साथ कई बार हुआ है। और दूसरा, ये बात सही है, ये बात में बिल्कुल सच्चाई है कि जो आपका एग्जाम हुआ है, पहले आपका 23 का हुआ, फिर आपका 24, फिर आपका 25, फिर आपका 30, उसके बाद आपका एग्जाम 31। तो इस सभी एग्जाम में ये तो एनालिसिस हो गया, ये तो पता चल गया कि आपका पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, हमको किस प्रश्न को करना है, किस में कितना समय देना है,
किसको पहले अटेम्प्ट करना है, किसको पहले बाद में अटेम्प्ट करना है, ये सभी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। और ये भी पता चल गया था कि आपको कितना प्रश्न करके आना है, कितना अटेम्प्ट करके आना है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए पता चल गई थी, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पेपर थोड़ा सा इजी है। अगर हम क्वेश्चन वाइज देखें कि क्वेश्चन अगर आपके इजी आए तो ऐसा नहीं है, बस यही सभी चीज़ें पता चल गई थी कि हमको कैसे करना है, कितना प्रश्न करना है, इसीलिए आपका पेपर इजी कहा जा रहा है। बाकी क्वेश्चन की जो संख्या थी, जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट 25 वाले शिफ्ट 24 शिफ्ट में आया था, उससे थोड़ा बढ़ के ही था, उससे कम नहीं था। अगर हम कंप्लीटली आपके सेक्शन को एनालिसिस करें तो आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें 4 सेक्शन से प्रश्न आए थे, जिसमें आपका सबसे पहले आता है हिंदी। हिंदी में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर रहा है वो 28 से 32 के आसपास रहा है, और सेकंड शिफ्ट में जो आपका एवरेज स्कोर रहा है वो 30 से 34 के आसपास रहा है। वहीं अगर हम बात करें गणित के विषय में तो इसमें जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर 18 से 20 और सेकंड शिफ्ट में आपका 18 से 21। रीजनिंग की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एवरेज स्कोर है वो 36 से 40 के आसपास, सेकंड शिफ्ट में एवरेज स्कोर 38 से 42 के आसपास। वहीं जीके जीएस की बात करें तो इसमें जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर रहा है वो 15 से 18 और सेकंड शिफ्ट में 18 से 20 के आसपास। यही एवरेज स्कोर आपके प्रत्येक शिफ्ट का रहा है, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे आपका सेकंड शिफ्ट हो। और ये पूरा एनालिसिस है 31 अगस्त वाले बच्चों के लिए। तो आपका जो पेपर का लेवल कंडक्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चों के बात करने के बाद जो हमें पता चला है, बहुत सारे बच्चे के कमेंट को एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि आंसर के आने के बाद जो आपका एवरेज स्कोर है 31 अगस्त वाले बच्चे की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मिला करके वो यही आपकी बन रही है। अगर हम देखें आपके एग्जाम में अगर ऐसा पेपर रहा है तो आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। देखिए साथियों, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो कभी भी जब कोई एग्जाम 2 से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका जो एग्जाम है ये कुल 10 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है यह भी सवाल है सभी बच्चों के मन में। देखिए होता क्या है कि आप मान लीजिए कि 5 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, 5 शिफ्ट में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ तो एग्जामिनर जो होता है तो पेपर का लेवल सेम रखने की प्रयास करता है 5 शिफ्ट में। लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चे पढ़े होते हैं, कुछ नहीं पढ़े होते हैं, कुछ में ज़्यादा तेज बच्चे होते हैं, कुछ में नहीं तेज होते हैं। तो इन 5 शिफ्ट का एक एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकालने के बाद जो जिसका एवरेज ज़्यादा बनता है, मान लिया जाता है कि उसका स्कोर ज़्यादा बना है तो उसमें पेपर ईजी आया था, और जिसका एवरेज कम बनता है तो मान लिया जाता है कि वो पेपर जो है हार्ड आया था, इसीलिए उसका एवरेज कम बना है। अब एवरेज स्कोर ज़्यादा आया है तो इसमें इन शिफ्ट वाले बच्चों की कोई गलती नहीं क्योंकि पेपर इजी था, और एवरेज कम आया है तो इन शिफ्ट वाले बच्चों की भी कोई गलती नहीं क्योंकि पेपर आपका हार्ड था, और इसीलिए एवरेज को समान करने के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। एक बार और समझिएगा इसको। मान लीजिए आपका एग्जाम 3 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और यहाँ पे थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर आपका 80 है, सेकंड का एवरेज स्कोर 90 है और थर्ड का एवरेज स्कोर 100 है। अब जब एवरेज स्कोर 100 है तो यही मान लिया जाता है कि यही आपका है, और इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 100 करने के लिए इसमें 20 ऐड करना होगा, सेकंड शिफ्ट में 100 करने के लिए इसमें 10 ऐड करना होगा, और थर्ड शिफ्ट में 100 तो पहले से ही है। तो यही जो इसमें 10 नंबर और 20 नंबर ऐड किया गया है यही इसका नॉर्मलाइजेशन नंबर है। इसी तरह से आपके पूरे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। जितने भी आपके शिफ्ट स्कोर कम है उसमें कुछ ऐड किए जाएंगे, उसको समान किया जाएगा, और यही आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। बस ये समझने के लिए मैंने बताया है ऐसा होता है। बाकी अगर आपके एग्जाम की बात करें, आपके शिफ्ट की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है अभी तक कि 31 की जो शिफ्ट है ये आपकी इजी है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन कम होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है, ये अनुमान है कि कम से कम जो 31 वाले बच्चों की शिफ्ट है उसमें 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अगर आपका जो है पेपर हुआ है, आपकी एक्यूरेसी सही है, तो अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो आपको आराम से 5 से 6 नंबर का फ़ायदा मिल जाएगा। आपके एग्जाम में इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में, सेफ स्कोर के विषय में। मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा मेल कैंडिडेट का भी, फीमेल कैंडिडेट का भी, कैटेगरी वाइज कि आपका जो एग्जाम हुआ है और आंसर की आने के बाद आपके शिफ्ट में कैटेगरी वाइज आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, आपका कितना नंबर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। देखिए यदि आप मेल हैं और आंसर की आने के बाद यूआर कैंडिडेट का जो स्कोर 195 से 200 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप 100% सेफ हैं, आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपका स्कोर इससे 2-4 नंबर कम भी है तब भी आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल में 3 गुना बच्चों को कम से कम बुलाया जाएगा और 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो आपका जो है 60,000 वैकेंसी है तो 1,80,000 को कम से कम बुलाया जाएगा। और इतने में अगर आपका स्कोर 2-4 से नंबर कम है, 190 के आसपास है, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 190 से 195 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 190 से 195 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ। देखिए OBC और EWS का कट ऑफ मैंने इसलिए समान बताया है क्योंकि कभी कभी EWS का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जा रहा है और इस समय कभी कभी EWS का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जा रहा है। तो दोनों का कट ऑफ लगभग सेम रहता है, कभी किसी का 1-2 नंबर ज़्यादा, कभी OBC का 1-2 नंबर ज़्यादा, बस यही होता है। और उसके बाद बात करें SC की, तो यदि आपका स्कोर 175 से 180 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 160 से 165 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये पूरा जो कट ऑफ है ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है 31 अगस्त के बच्चों का। और आंसर के आने के बाद यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फिजिकल का जो कट ऑफ होगा वो इससे कम ही जाएगा। और अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। और यदि आप UR हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर के आने के बाद 190 से 195 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 165 से 170 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 160 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। और आंसर के आने के बाद यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप 100% सेफ हैं। देखिए आप फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बताया है, फिजिकल का कट ऑफ इससे अगर आपका 2-4 नंबर कम भी है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं। मैं अभी से बता रहा हूँ कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। इस समय बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा डाउट यही है कि मेरा 200 है, मेरा 195 है, मेरा 180 है, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। यहाँ तक कि जिस बच्चे का 205 है वह भी कंफ्यूजन में मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ। और बाद में अगर आप थोड़े से हैवी वेट हैं या आपका वजन ज़्यादा है तो बाद में इतना जल्दी फिजिकल सही भी नहीं होता है। उसके लिए लंबा प्रोसेस है, फिजिकल एक लंबा प्रोसेस है और इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी बच्चों का नुकसान होगा ही होगा। इसीलिए अगर आपका 2-4 नंबर कम है जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ इससे, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना स्कोर बताइएगा कि आंसर के आने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।